क्वालिटी टेस्ट होना उससे पहले लालू यादव बड़ी बात कह रहे हैं। उनकी तरफ से बड़ा दावा किया गया है कि जो अवध बिहारी है वो तारनहार बनेंगे क्योंकि आरजेडी से आते हैं, स्पीकर हैं। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं लालू यादव? क्योंकि स्पीकर की तरफ से जो बातें कही गई हैं वो जानकारी चलिए जल्दी से आपको बता देते हैं। क्या कहा है अवध बिहारी ने? विधानसभा अध्यक्ष ने दरअसल इस्तीफे से इनकार कर दिया है। बजट सत्र से पहले इस्तीफा नहीं दूंगा, ये क्लियर कर दिया गया है उनकी तरफ से। एनडीए के पास बहुमत का आंकड़ा है, ये भी हम जानते हैं क्योंकि नंबर्स हमने आपको बताया, लेकिन आरजेडी को अभी भी टूट का भरोसा है। तेजस्वी यादव लगातार कहने खेला होगा। जेडीयू के विधायक ऐसे में क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी भी हमें मिल रही है। लोकसभा टिकट का यहाँ पर हवाला दिया गया और उसको लेकर क्रॉस वोटिंग होने की आशंका जाहिर की जा रही है। संभव है, सूत्रों के हवाले से ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं। और व्हिप उल्लंघन पर विधानसभा अध्यक्ष फैसला लेंगे। व्हिप जब जारी किया जाता है तो सभी को मौजूद रहना जाता है, उल्लंघन होता है तो अध्यक्ष फैसला करते हैं। और अवध बिहारी एनडीए के लिए बड़ी समस्या हो सकते हैं क्योंकि वो आरजेडी से आते हैं। ये जानकारी आपके लिए, क्योंकि अब कल का दिन काफी कुछ तय करने वाला है। लेकिन नीतीश कुमार के पास क्या रास्ते हैं? अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या रास्ता अख्तियार कर सकते हैं? ऑप्शंस क्या हैं? जरा ऑप्शंस भी आपको बता देते हैं। चलिए, ऑप्शंस क्या हैं उनके पास, नीतीश कुमार के पास? नीतीश के पास क्या क्या विकल्प है? देखिए, विधानसभा भंग कर सकते हैं नीतीश कुमार, ये उनका कोर्स ऑफ आगे का एक्शन हो सकता है। विश्वास मत हासिल करते ही विधानसभा भंग की जा सकती है। इसके बाद क्या होगा? लोकसभा के चुनावों के साथ ही विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे और तब तक राज्य में राज्यपाल का शासन लग सकता है। तो ये वो प्लान है जो नीतीश कुमार क्राइसिस अगर आता है तो उसमें लागू कर सकते हैं। लेकिन अब क्या होगा इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और कल का वो दिन बहुत इंपॉर्टेंट। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इसी से जुड़ी आपको बता दें। बैठक के बाद जेडीयू नेता विजय चौधरी ने कहा है कि 128 विधायक हमारे साथ हैं। विजय चौधरी कल फ्लोर टेस्ट जीतने का दावा कर रहे हैं और नीतीश जीतेंगे फ्लोर टेस्ट, ये कह रहे हैं विजय चौधरी, ये बात दोहरा रहे हैं। इस बीच आपको बताएं क्या उनकी तरफ से कहा गया, एक बार सुनवा देते हैं। आप सब सुन भी रहे होंगे, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है जो हम लोगों ने छिपाई है और न कोई ऐसी बात है जो हम लोग छिपाना चाहते हैं। माइक लगा के हम लोगों ने मीटिंग की है, अपनी आवाज़ को बढ़ा के हम लोगों ने मीटिंग की है और इसीलिए कि हम आश्वस्त हैं कि हमारा बहुमत है। हमारे लगभग सारे विधायक उपस्थित थे। जो 2-3 विधायक नहीं थे वो पार्टी के पदाधिकारियों की इजाज़त से वो नहीं थे। उन सब ने सूचना कर दी थी कि हम, वो तो नाम बाद में ले लीजिएगा, अभी ये बता रहे हैं कि जो नहीं थे वो पार्टी को सूचित करके नहीं थे। वो सब लोग शाम से लेके सुबह तक पहुंच रहे हैं। हम लोग आश्वस्त हैं। और हमारे सहयोगी अनूप हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। लगातार बिहार से हर अपडेट सबसे पहले अनूप रिपब्लिक भारत के दर्शकों को दे रहे हैं। अनूप, आप करीब से पूरा घटनाक्रम देखते रहे हैं और आज जो बैठक हुई, आज जो डिनर हुआ या कल जो डिनर हुआ था, सब कुछ आप देख रहे हैं। अभी कह रहे हैं 128 है, लेकिन वो 4 कहाँ हैं जो नहीं आए? देखिए, एक बात तो आप समझ लीजिए कि जो 4 नहीं आए उनमें से एक के बारे में, डॉक्टर संजीव के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने फोन से सूचना दी थी, लेकिन 3 को लेकर कयास बिल्कुल अलग लगाए जा रहे हैं। 3 के फोन स्विच ऑफ हैं, कोई पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर वो है तो है कहाँ। ऐसे में आज की रात बहुत भारी पड़ने वाली है। एक तरफ देखिए जेडीयू की तरफ से लाख दलीलें दी जा रही है, लेकिन अंदर खाने क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम बहुमत पास करेंगे, तो दूसरी तरफ आरजेडी के खेमे में देखिए अभी तेजस्वी यादव के आवास पर तमाम आरजेडी के विधायक हैं। कांग्रेस के विधायक भी यहीं पहुंचे, रात्रि विश्राम उनका यहीं होगा और कल सीधे फ्लोर टेस्ट के लिए पहुंचेंगे। तो दूसरी तरफ एक और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी देखिए विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम है उनके आवास पर बीजेपी के तमाम विधायकों को रखा गया है। आज वहां भोज होगा, उसके बाद हो सकता है कि वहीं वो रुकेंगे रात में और कल वो भी फ्लोर टेस्ट के लिए वहां से निकलेंगे। लेकिन रात बहुत कयामत वाली है, कौन किसके पाले में जाएगा अभी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, कौन पास होगा कौन फेल होगा, ये खबर अनूप हमारे साथ कल साझा करेंगे रिपब्लिक भारत पर। बहुत शुक्रिया अनूप जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो कल कौन पास होगा फेल होगा ये हम आपको बताएंगे, बिहार का सियासी घटनाक्रम भी बताएंगे। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मोड में आ गए। उनको प्लान ए प्लान बी की जरूरत नहीं होती, उनका अपना फॉर्मूला है जो सेट कर दिया गया है और आज उसी की बात अब अंदर की खबर में हम करने वाले हैं। मोदी का जो फॉर्मूला 370 है उसको अब हम डिकोड करके आपको बताने वाले हैं, क्योंकि
370 जीतने की जड़ी बूटी तैयार है और वो अब एप्लीकेबल होने वाली है इस चुनाव में, 24 के चुनाव में। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे 370 का जो सीक्रेट है उसको लेकर एक्टिवेट हो गया है, जो फॉर्मूला 370 हम कह रहे हैं। और अब ये जानकारी हम आपके सामने चलिए जल्दी से रख देते हैं, जो जड़ी बूटी का हम जिक्र कर रहे हैं। चलिए जल्दी से आपको बता देते हैं, हर बूथ में बीजेपी के वोट का हिसाब किया जाएगा। हर बूथ पे कितने वोट पड़े हैं इसका हिसाब रखने को कहा गया है। कमल पर वोट का जो डेटा है उसे निकाला जाएगा, उसकी पूरी लिस्ट बनाई जाएगी और पिछले 3 साल के जो चुनाव हैं उनके रिकॉर्ड पर, सिर्फ 1 साल के नहीं, 3 साल का जो चुनाव है उसका रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। जिस बूथ पर सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं उसको सेलेक्ट किया जाएगा, उसको निकाला जाएगा और उस बूथ पर 370 से ज्यादा वोट डलने हैं। इसका संकल्प कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिलवाया है। लेकिन चलिए अब आपको जल्दी से समझा देते हैं। अभी तो आपको हमने मोटा मोटी बात बता दी, लेकिन उदाहरण दे देते हैं, थोड़ा और बेहतर तरीके से जरा आपको समझाते हैं। चलिए आपको बता देते हैं, ये आप जो स्लेट देख रहे हैं, देखिए 2019 लोकसभा चुनाव में अगर हम मान लें, ऐसा फर्ज करें कि 1000 वोट बीजेपी के लिए उस सिलेक्टेड बूथ पर पड़े, तो अब उसको कैसे इनहैंस करना है, कैसे और मजबूत बनाना है, तस्वीर बदलेंगे। देखिए 1000 वोट अगर पड़े हैं उसमें आपको 370 वोट और डलवाने, ये टारगेट दिया गया, ये लक्ष्य, ये संकल्प तय किया गया है कार्यकर्ताओं के लिए। और जब इनको जोड़ देंगे तो 1370 का आंकड़ा आएगा और यही सीक्रेट 370 फॉर्मूला है। ये एक उदाहरण के तौर पर हम आपको हिसाब समझाने की कोशिश करें कि अगर 1000 वोट पड़े हैं ओरिजिनली तो 370 और वोट पड़े हैं, इसकी कोशिश करनी, इसका संकल्प लिया गया है और फिर रिजल्ट क्या आएगा, 1370, यानी 370% थोड़ा सा बढ़ जाएगा, वोट बढ़ जाएगा और यही लक्ष्य रखा गया है। इसी पर काम होता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री ने ये एक तरह से जीत की जड़ी बूटी दे दी है और इस पर काम करना कार्यकर्ताओं ने शुरू भी कर दिया है। क्या कहा है प्रधानमंत्री ने, एक बार आपको सुनवा दें। अकेला कमल का निशान 370 पार करेगा। ये लाओगे कैसे? मैं आपको एक जड़ी बूटी देता हूं। पोलिंग बूथ में कमल पर कितने वोट पड़े थे उसका हिसाब निकालो, फिर उसमें जिस समय सबसे ज्यादा वोट मिले हैं उसको जरा लिख लो। यानी आपके पोलिंग बूथ में जितने वोट ज्यादा पहले मिले थे उसमें इस बार मेहनत करके 370 वोट ज्यादा लाना है। अगर ये मेरे हर बूथ में हो गया तो 370 पार पक्का। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये 370 का नंबर कहां से आया प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान में, तो आपको इसको समझने के लिए कम से कम 4 साल 6 महीने पीछे जाना होगा। वो तारीख 5 अगस्त 2019 की तारीख को याद कर लीजिए और उससे जुड़ी जानकारी चलिए अब आपको बता देते हैं। ये तारीख हम क्यों बता रहे हैं आपको, क्योंकि जम्मू कश्मीर में धारा 370 से इसे मुक्त किया गया था जम्मू कश्मीर को, और मोदी के दृढ़ संकल्प का ही नतीजा था कि धारा 370 हटाई जा सकी। 5 अगस्त 2019 का वो दिन था जम्मू कश्मीर से जब धारा 370 हटी थी और यही वो कनेक्शन है जो 370 फॉर्मूला लागू इस बार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। लेकिन 370 जब हटाई गई थी वो 4 साल 6 महीने पहले की बात थी, अतीत की बात हो गई। अब अतीत हो गई धारा 370, लेकिन इसको हटाने के लिए भी रणनीति बनाई गई थी, सीक्रेट एक्शन प्लान बनाया गया था। इतना आसान नहीं था। वो दिलचस्प कहानी आपको इस रिपोर्ट के जरिए बता देंगे।